अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 25 दिसंबर यौम पैदाइश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। आपको शदीद बीमारी की हालत में जब ज़ियारत जाने लगे तो कौम से आखिरी खिताब किया। उस खिताब के मुख्तसर से कुछ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने फरमाया, मुझे उम्मीद है आप बाहमी यकजहती, इत्तेहाद और हम आहंगी के साथ इस्लाम की काबिल फ़ख्र और अजीम रवायात को कायम रखेंगे और इस मुल्क की तामीर व इस्तेकाम और कौम की खुशहाली के लिए अज़्म व इस्तेकामत और जज्बा सदाकत से खिदमात सर अंजाम देंगे। आपने फरमाया, मेरे भाइयों, पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी और इनाम इलाही है। इसके लिए बरे सगीर के मुसलमानों की शानदार खिदमात और अजीम कुर्बानियां और अल्लाह ताला का करम व फजल से ये मुल्क बना। आपने फरमाया कि मेरे भाइयों, अल्लाह ताला उस कौम की मदद फरमाता है जो अपनी मदद आप करते हैं। नेक नीयत, नेक इखलाक, नेक अमल और इत्तेहाद में बरकत है। ये वो पॉइंट थे जो कायद-ए-आज़म ने कौम के सामने रखे। क्या आज के दिन हम सब पाकिस्तानी जज्बा सदाकत के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस कौम की खुशहाली के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या ये जो हसीन ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था इस कौम के लिए, हम क्या उस नेक नीयत, नेक इखलाक और नेक अमल के साथ, इत्तेहाद के साथ रह रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो आज हर पाकिस्तानी को अपने आप से करना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने इस सिचुएशन के हवाले से एक कमाल का शेर कहा कि जो हम आज फिरकों में बटे हुए हैं, सियासी जमातों में बटे हुए हैं, बरादरियों में बटे हुए हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। हर फर्द इस कौम की तरक्की के लिए जरूरी है। अगर पाकिस्तान एक आसमान की तरह है जिस पे ढेरों सितारे हैं, हर फर्द चमकेगा, वो इस मुल्क की तरक्की के लिए अहम होगा। आप अपने आप को भी रोशन करें और आपकी रोशनी से इस मुल्क की खूबसूरती बढ़े। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।